अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 6 की मैथ यूनिट नंबर 6.3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अहमद स्कोर 6 मार्क इन अ पेपर ऑफ 100 ऑफ 75 मार्क। कहते हैं कि अहमद ने 100 मार्क वाले पेपर में 60 नंबर लिए। तो आप बताइए 75, अगर ये पेपर 75 मार्क का होता तो अहमद कितने नंबर लेता। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। चलो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो हमारे पास मैक्स मार्क कितने हैं। मैक्स मार्क्स एक है हमारे पास मैक्स मार्क्स, और दूसरा हमारे पास सिक्योर्ड रकम कि उसने कितने सिक्योर्ड मार्क, उसने कितने पैसे सॉरी कितने मार्क्स उसने हासिल किए हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, तो अच्छा अगर पेपर था 100 का तो उसने नंबर लिए 60, और अगर पेपर था 75 का तो उसने नंबर लिए कितने, वो x है। तो इसे हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें क्या होगा, तो 100 रेशो 60 प्रोपोर्शन 75 रेशो x। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होगा, सेम उसी तरह का क्वेश्चन बना, 100 मल्टीप्लाई होगा x के साथ। ठीक है स्टूडेंट। तो 100 मल्टीप्लाई बाई x, 100x इक्वल 60 मल्टीप्लाई बाई 75। तो अच्छा 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। x इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 75। ठीक है स्टूडेंट। और 100 यहाँ आया तो डिवाइड कर रहे हैं। अब 10 पर डिवाइड करते हैं। 10 6 था 60 और 10 10 था 100। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद फिर 2 3 था 6, 2 5 था 10। ठीक है स्टूडेंट। अब 5 1 था 5 और 5 5 1 था 5 हो गया, 1 2 इधर गया, 5 5 था 25, यानी 5 15 था 75। अब नीचे रहेगा सिर्फ 1, ऊपर यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ 15 बच गया। x इक्वल टू 15 3 था 45, 15 3 था 45। ये आपका हो गया आंसर। यानी कि उसने अगर पेपर 75 का होता तो ये 45 नंबर लेता। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है। द वेट ऑफ 5 9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल इज 35 किलोग्राम। व्हाट इज द वेट 2/7 ऑफ द पीस। आपसे कहते हैं कि गोश्त का एक टुकड़ा है जिसके जो 35 किलोग्राम का है, तो उसमें एक टुकड़े का वजन 5/9 है, 5/9। अब आपसे कहते हैं कि अगर वो वज़न 2/7 हो जाए तो फिर गोश्त का टुकड़ा कितने का होगा, गोश्त टोटल कितने का रहेगा। पहले तो 35 किलोग्राम का था, उसका एक टुकड़ा 5/9 था। अगर टुकड़ा 2/7 हो जाए तो फिर गोश्त कितने किलोग्राम का होगा। ये भी इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखिएगा हमारे पास 5/9 का टुकड़ा है, 5/9 का टुकड़ा है। ठीक है। और कितने किलोग्राम है, उसके बाद किलोग्राम है, रेशो 35। ठीक है, प्रोपोर्शन। और फिर इसके बाद 2/7 का टुकड़ा है। ठीक है स्टूडेंट। और ये कितने किलोग्राम का है, इसका जो गोश्त है वो मालूम नहीं है, वो हमारे पास x है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। x मल्टीप्लाई होगा 5/9 के साथ, x मल्टीप्लाई बाय 5/9 तो x 5/9 बन गया। ठीक है स्टूडेंट। मल्टीप्लाई बाय 2/7, सॉरी 2/7, ये मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, 7 1 था 7, 7 5 था 35। तो x 5/9 इक्वल टू, यहाँ इक्वल है, इक्वल टू, यहाँ 7 से 1 बचा, यहाँ ऊपर 2 बचा, 2 5 था 10। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हो गया 10। अब 5/9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड करेगा। x इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5/9। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पे 5/9 डिवाइड हो रहा है तो हमने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो किस तरह चेंज करेंगे, x इक्वल टू 5/9, जब ये डिवाइड होगा 10 डिवाइड है, इसको हमने मल्टीप्लाई बनाया तो 9 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 9, नीचे आ गया 5। ठीक है स्टूडेंट। अब 5 1 द 5, 5 2 द 10, x इक्वल टू 9 2 द 18। आपके पास आंसर क्या है, 18। यानी कि अगर टुकड़ा पीस ऑफ मेटल 2/7 हो तो गोश्त टोटल होगा 18 किलोग्राम का। ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कहते हैं ऑन अ मैप 80 किलोमीटर आर रिप्रेजेंट बाय 5 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन द मैप इज 15 सेंटीमीटर 5 एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन। कहते हैं कि एक शहर एक फासला है जिसमें मैप 80 किलोमीटर पर 5 सेंटीमीटर शो होता है, यानी मैप की जो सुई है वो 5 सेंटीमीटर आगे जाती है 80 किलोमीटर पे। अगर दो शहर है उनके दरमियान में जो फासला है वो फासला जो है ये मैप 15 सेंटीमीटर शो करती है, तो आप बताइए कि वो फिर टोटल कितने किलोमीटर फासला होगा। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपके पास अगर 80 किलोमीटर है और 5 सेंटीमीटर तो 15 सेंटीमीटर, तो हमारे पास पहला है 5 सेंटीमीटर अगर हो, ठीक है, और इसके मुकाबले में क्या है 15 सेंटीमीटर है, दोनों सेंटीमीटर। अब रेशो 80 प्रोपोर्शन 80 और जो ये इनकी 5 का सेंटीमीटर हो गया 80 और जो 15 का सेंटीमीटर है वो क्या है, वो x है, मालूम नहीं है। तो 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ 5x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ, 80 मल्टीप्लाई बाय 15। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 5 मल्टीप्लाई था, यहाँ आगे डिवाइड करेगा, 5 1 5 5 3 15, x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 3 8 3 24 एंड 240 किलोमीटर फासला क्या करेगा, तय करेगा। यानी कि अगर 15 सेंटीमीटर मैप आगे जा रहा है तो वो है कि 240 किलोमीटर फासला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ अ डजन एक्स कॉस्ट आर एस 60, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 एग्स। कहते हैं कि अगर एक दर्जन अंडे जो है इनकी कीमत 60 रुपये है, तो बताओ कि 32 यानी 32 अंडों की कितनी कीमत होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिएगा हमारे पास एक डजन में कितने अंडे होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 अंडे है, ठीक है, और 32 अंडे है, ठीक है प्रोपोर्शन। 12 अंडे की कीमत क्या है, मालूम है 60 रुपीज़ है, और 32 अंडों की कितनी कीमत है ना मालूम है, मालूम नहीं है। तो चलो फाइंड करते हैं। अब x मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, तो x मल्टीप्लाई बाई 12 x हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 32 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि मीन आपस में मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई। अच्छा जी, यहाँ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड करेगा, तो x अकेला रह जाएगा, जब 12 इस साइड पे आ रहा है 32 मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 12। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा 12 1 द 12 और 12 5 द 60। ठीक है स्टूडेंट, अब x इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना बनता है, 32 मल्टीप्लाई बाई 5 5 2 द 10 और 5 3 5 15 प्लस 1 60 160। ठीक है स्टूडेंट, तो 160। कहते हैं कि एक दर्जन अंडों की कीमत 60 रुपये थी, तो 32 अंडों की कीमत 160 हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तबस्सुम अर्न RS 42,000 इन अ मंथ एंड स्पेंड RS 39,800. Find the ratio of her saving to her income. Also find the ratio of her expenditure to her income. आपसे कहते हैं तबस्सुम जो है वो 42,000 महीने में कमाती है। ठीक है, तो उसका जो महीना स्पेंड है, जो खर्चा है वो 39,800 है। तो अब आप हमें बताइए कि उसकी जो सेविंग है, उसने कितना बचत किया, उसकी बचत और उसका जो इनकम है, इन दोनों के दरमियान में, उसकी बचत और इनकम के दरमियान में रेशो फाइंड करें एक। दूसरा आल्सो फाइंड, और ये भी फाइंड करें किसके दरमियान, उसके अखराजात और उसके इनकम के दरमियान। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम ऐसे करते हैं, हम फाइंड करते हैं कि उसकी सेविंग कितनी है, क्योंकि हमने सेविंग और रेशो के दरमियान में, बल्कि इनकम के दरमियान में रेशो फाइंड करना है। सेविंग कितनी है, तो सेविंग कैसे फाइंड होगी, सेविंग का तरीका ये है स्टूडेंट कि इनकम से स्पेंड माइनस करें, 42,000 माइनस 39,800। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जब हम इसको ये माइनस करेंगे तो ये टोटल बनता है 2200। ठीक है स्टूडेंट, 2200 बनता है। अब उसकी जो सेविंग है वो क्या है, 2200 है, सेविंग 2200 है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला हमारे पास क्या था कि हमने सेविंग और उसकी सेविंग और स्पेंड के दरमियान में, सेविंग और इनकम के दरमियान में रेशो फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या करना है, रेशो
इनकम एंड सेविंग। ठीक है स्टूडेंट, अब इनकम उसकी कितनी है 42,000 और सेविंग उसकी है 2200। इनमें रेशो फाइंड कर, ये 2 0 इसके साथ फिनिश हुआ, ठीक है, और 2 1 2 2 1 2, ठीक है स्टूडेंट, और 2 2 4 2 1 2 2 0 0। अब इसका क्या हो गया 210 रेशो 11। ये तो किसका इनकम और सेविंग के दरमियान है। अब हम क्या करेंगे, इनकम और उसके स्पेंड के दरमियान में, उसकी स्पेंड कितनी है 39,800 और उसकी इनकम कितनी है 42,000 है। तो यहाँ कहते हैं, लिखते हैं रेशो इनकम एंड स्पेंड। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है ये करते हैं फाइंड, तो इसकी इनकम है 42,000 और स्पेंड उसकी है 39,800। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 0 इन 2 0 के साथ फिनिश। अब चलते हैं आगे, 2 1 2 1 इधर गया, 2 9 18 1 इधर गया, 2 9 18। और इस पे आते हैं 2 2 4 2 1 2 2 0 0। तो अब क्या आ गया इसमें, इनमें है 210 रेशो 199। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एफ नवीद कैन रीड 45 पेज ऑफ a book in 75 minutes. Find the time of he take to read the book of 876 पेज। कहते हैं नवीद जो है वो 45 पेज पढ़ते हैं 75 मिनट में, तो बताइएगा कि वो 876 पेज कितने टाइम में पढ़ेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा हमारे पास एक साइड पे पेज है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है टाइम है, पेज और टाइम है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा जी, नवीद कितने पेज पढ़ते हैं, नवीद 45 पेज पढ़ता है। ठीक है, कितने मिनट में पढ़ता है 75 मिनट में पढ़ता है। तो 876 पेज कितने मिनट में पढ़ेगा, x मिनट में पढ़ेगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास 45 रेशो 876 प्रोपोर्शन 75 रेशो x। ठीक है स्टूडेंट, अब x मल्टीप्लाई होगा 45 के साथ, 45 मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या हो गया 45x हो गया, इक्वल 876 मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे 45 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड करेगा, x इक्वल टू 876 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 45। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दोनों आपस में किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में आ सकते हैं, तो काट देते हैं, तो बल्कि 15 के टेबल में जितना बड़ा टेबल लगेगा आसानी से क्वेश्चन खत्म होगा। 15 3 45। ठीक है स्टूडेंट, और 15 3 45, 15 4 60 और 15 5 75। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब आपके पास है यहाँ पे 3 और यहाँ 5 है, यहाँ 8 6 7 है, तो x इक्वल टू 876 मल्टीप्लाई बाय 5/3। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 3 इसके साथ काटेंगे, 3 1 3 3 2 6 2 इधर गया 27 हुआ, तो 3 9 27 और 3 2 6 ये तक। अब आपके पास क्या है, इस साइड पे 292 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वही x की वैल्यू होगी। यहाँ हम रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, 292 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 10 9 5 45 प्लस 1 46 और 5 2 10 प्लस 4 40। ठीक है स्टूडेंट, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1400, x की वैल्यू क्या आ गई 1400। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आपको कवर 100। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, a book cover 130 page with 24 line on every page. If we make the same book of 90 page with an increasing number of 9, how many line would be there on each page?
सिंपल क्वेश्चन है। स्टूडेंट कहते हैं कि अगर एक बुक है जिसके 130 पेज है और एक पेज पे 24 लाइन है, तो हर एक पेज पे 24 लाइन है। कहते हैं अगर इसी तरह की बुक जो है हम उस ले ले उसको और उसमें 90 पेज हो, तो बताइएगा कि उसमें जो लाइन होंगी वो कितने होंगे। ठीक है, हर एक पेज पे 24 लाइन है, इसमें भी हर एक पेज पे 24 लाइन होंगे, लेकिन इसकी 24 लाइन मल्टीप्लाई करेंगे 130 के साथ जो बनता है, तो 90 के जो 24 लाइन है 90 पेज की कितनी लाइन बनेगी। तो देखिएगा हमारे पास क्या है, पेज है और दूसरी साइड पे हमारे पास है लाइन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा पेज कितने हैं 130, तो लाइन इसमें कितने हैं 24 लाइन है। ठीक है, तो 24 लाइन है, 24 लाइन में 130 पेज में 24 लाइन कितने बनते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 24 130, 4 0 द 0 3 4 द 12 4 1 द 4 + 1 5, 2 0 द 0 3 2 द 6 2 1 द 2, 0 2 5 + 6 11 और 3 3120, 3120 यानी कि 130 पेज में 3120 लाइन है। अब अगर पेज हो 90, ठीक है स्टूडेंट, तो आपने बताना है कि इसमें कितने लाइन बनेंगे, ये हमारे पास x है। ठीक है स्टूडेंट, अब किस तरह लिखेंगे, देखिए 90 रेशो 130। ठीक है स्टूडेंट, और प्रोपोर्शन यहाँ पे आपके पास 3120 रेशो x। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसको हम क्या करें, सॉल्व करेंगे। x मल्टीप्लाई होगा 90 के साथ तो 90x हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई होगा 3120 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 90 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई बाय 3120 अपॉन 90। ठीक है स्टूडेंट, अब ये ज़ीरो के साथ फिनिश हुआ, 9 1 द 9 सॉरी 3 द 9 3 1 द 3। ठीक है स्टूडेंट, अब 12 है, हम दोनों नंबर ले रहे हैं, 3 4 द 12, तो यहाँ पर जब दोनों नंबर लिए तो एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, 3 0 द 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या क्या नंबर बचे हैं, 1040 हमारे पास बचा है, 13 मल्टीप्लाई बाई 1040 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा, ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई करेगा, फिर हम डिवाइड करेंगे, तो 1040 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 1040 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 0 द 0 3 4 द 12, 3 0 द 0 + 1 3 1 द 3। ठीक है स्टूडेंट, 1 0 द 0 4 1 द 4, 1 0 द 0 1 1 द 1, 0 2 5 3 1। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास क्या आंसर आया, 13,520 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आया। अब क्या करेंगे, 3 को हम डिवाइड करेंगे, ये नंबर डिवाइड करें हम 3 के ऊपर, यानी 13,520 डिवाइड बाई 3। ठीक है स्टूडेंट, 30,520। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ करते हैं सिर्फ 30,520। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, 3 4 द 12, 13 से 12 निकला तो आपके पास बचा 1, 5 नीचे ले आए, 3 5 द 15, 0 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा यहाँ से हम 2 नीचे ले आएंगे, 2 से काम नहीं चल रहा है तो 0 को भी नीचे लाना पड़ेगा, जब 0 नीचे लाएंगे तो 1 0 ऊपर ले लगाएंगे, और 3 6 द 18, आपके पास क्या बचा, 2 बचा। ठीक है स्टूडेंट, फिर पॉइंट लगा के 0 लिए, फिर 3 6 द 18,
फिर 2 बचा, इसी तरह ये 6 6 6 चलता रहेगा। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4506.6666। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स की यानी कि इतनी लाइन बनेंगे 90 पेज में, फिर आपके पास इतनी लाइन बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया, आप हमारा आंसर हो गया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ एक और भी चीज़ फाइंड करते हैं, वो ये कि 3120 जो है ये 24 लाइन में इतने 130 पेज में अगर 24 लाइन हो तो इतने लाइन बनते हैं, और अगर 24 लाइन का पेज है और 90 पेज हो जाए तो फिर कितने लाइन बनेंगे, हमारे पास इतनी लाइन बनेगी। लेकिन ये कितने पेज का बनता है, ये 90 पेज का बनता है, तो ये आपका हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है F80 वर्कर कंप्लीट वर्क इन 6 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 10 वर्कर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे कहते हैं 80 वर्कर है, वो एक काम 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो आप बताइएगा कि अगर यही काम हो और 10 वर्कर हो जाए तो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एक साइड पे हमारे पास है वर्कर और दूसरी साइड पे हमारे पास है डेज। अब वर्कर की जो है ना कितना नंबर है हमारे पास, 80 वर्कर है, तो कितने दिन लेते हैं, 6 दिन लेते हैं। अगर 10 वर्कर हो जाए तो x होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 10/80 प्रोपोर्शन 6/x, 10 मल्टीप्लाई बाई x तो 10x और इक्वल 80 मल्टीप्लाई बाई 6 400। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होगा 400। अब 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड करेगा, x इक्वल टू 400 अपॉन 10, ये 0 इसके साथ फिनिश हुआ तो 40 बचा, x की वैल्यू क्या है 40। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गोया कि अगर 80 वर्कर हो 6 दिनों में काम पूरा करते हैं, अगर वर्कर 10 हो जाए तो फिर 40 दिनों में काम पूरा करेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट हो गया। सॉरी स्टूडेंट।